12:43 हो चुके हैं और अब मैं ये कहूंगा कि बस 5 ओवर और बचे हैं। लगभग सारी तस्वीर आपके सामने है। 3 राज्यों में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ वापस आपको दिखाई दे रही है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में। सुबह से जो 2 चेहरे सबसे ज्यादा टीवी पर आ रहे हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी अगर आप देखेंगे तो वो महाराजा ऑफ ग्वालियर हैं, लेकिन उनका ये जो विनम्र रूप इस समय इस चुनाव में जो लोगों ने इस बार देखा है, और देखिए इस समय दोनों एक साथ ही बैठे हुए हैं, ये वो 2 चेहरे हैं जो सुबह से लेकर अब तक सबसे ज्यादा अगर टीवी पर कोई आया है, और दोनों में विनम्रता की जबरदस्त होड़ लगी हुई है। और सिंधिया जी के बारे में तो मैं ये कहूंगा कि देखिए लोकतंत्र की जो ब्यूटी है, खूबसूरती है, वो यही है कि एक महाराजा ये कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और उनके निर्देशन में काम कर रहा हूं, जेपी नड्डा के निर्देशन में और शिवराज सिंह चौहान के निर्देशन में काम कर रहा हूं, और प्रधानमंत्री मोदी एक ओबीसी नेता हैं और उनका बैकग्राउंड लोगों को पता है, और आज महाराजा ऑफ ग्वालियर ये कहते हैं कि मैं उनके निर्देशन में काम कर रहा हूं। ये एक लोकतंत्र की एक बहुत अच्छी ब्यूटी है। गौरव भाटिया इस समय हमारे साथ, बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, आज का दिन तो आपके लिए बड़ा शुभ होगा, और कई बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी एग्जिट पोल में और ओपिनियन पोल में तो जरूर आपको अच्छा टक्कर देती है और जीतती है, लेकिन आखिर में काउंटिंग डे वाले दिन बीजेपी जीत जाती है। सुधीर जी, सबसे पहले तो सभी प्रदेशों की जनता का आभार, और मैं समझता हूं ये लोकतंत्र की जीत है। और ये कहना गलत नहीं होगा, भारतीय राजनीति में अगर हिमालय की चोटी कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और एक तरफ हिमालय की चोटी, दूसरी तरफ कांग्रेस की नीयत खोटी, ये भी स्पष्ट हो गया है। दूसरी बात, मोहर लगी है विकास की राजनीति पे, जोड़ने की राजनीति में। नरेंद्र मोदी जी ने बात करी थी सशक्तिकरण 4 जातियों का। वो 4 जातियां, महिला, किसान, युवा और गरीब। दूसरी तरफ कांग्रेस तोड़ने की राजनीति करती है, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे। जनता ने इस राजनीति को नकारा है और जोड़ने की राजनीति को कहा है कि हम मोहर लगाते हैं। तीसरी बड़ी बात, मोदी इज मैजिक, राहुल इज ट्रैजिक। कोई चुनौती बड़ी नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड 2024 में आना था, लेकिन एक विश्वास जो नेता में होता है, अग्रणी भूमिका निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी को दिशा देते हुए आज दिखा दिया है कि एक कर्तव्य परायण और ईमानदार नेता अगर होगा, जो विश्व में आज सबसे बड़ा नेता है, तो जनता उसको आशीर्वाद देगी, उसके साथ खड़ी हो जाएगी। आपने जो बात कही उसका जवाब हमें रागिनी नायक जी से लेना चाहिए। रागिनी जी, आपने सुना गौरव भाटिया क्या कह रहे हैं। क्या आप मानती हैं कि ये जो इस समय जो राजनीतिक युद्ध था, ये नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी था? आप इससे सहमत हैं? सुधीर जी, मैंने शुरुआत में ही ये कहा कि नरेंद्र मोदी जी को जीत का सेहरा पहनाने वाले भारतीय जनता पार्टी के हर प्रवक्ता, उनको हार का बोझ भी तो थोड़ा उनकी पीठ पर डाले। आप जीत का जीत जीत जीत, और आप ही सुधीर जी बार बार यही कहे जा रहे हैं। उन्होंने कहा राहुल गांधी ट्रैजिक है। तेलंगाना में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, हिमाचल में क्या हुआ? तब क्या मोदी जी के साथ ट्रेजेडी हो गई थी, या मोदी जी को जनता ने अपनी ट्रेजेडी मान लिया था? तो मुझे लगता है कि प्रदेश के चुनावों को लेकर आप आज अगर एक भूमिका लिखना चाहते हैं 2024 के लिए, तो मैं कहूंगी कि ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी इंडिया अलायंस भी है, अभी कांग्रेस पार्टी ने जिन और प्रदेशों में अच्छी जीत हासिल की है, वहां का जनादेश क्या होगा, ये भी बात है। क्या इंडिया अलायंस में कांग्रेस की इन 3 राज्यों में हार से आपकी स्थिति कमजोर होगी? क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, इंडिया अलायंस में हमने ये बात कही कि एक समावेशी, विकासशील और सर्वधर्म संभाव को मानने वाली विचारधारा के बड़े छत्र के अंतर्गत जो भी दल आना चाहता है, हम उसके लिए झुककर भी उसका स्वागत करते हैं। और वो बात हमने इन चुनाव के नतीजों से पहले कही। तो अभी इंडिया अलायंस में कौन कमजोर होगा, नहीं होगा, या कांग्रेस कमजोर होगी, इसका इतना बड़ा पूर्वानुमान आप ना लगाएं। मुझे लगता है मध्य प्रदेश में एक बड़ी चुनौती, क्योंकि इन्होंने 4 जातियों की बात की गौरव भाटिया जी ने, तो मैं इनको याद दिला दूं कि 10 से अब 11-12 या हो सकता है 13 प्रदेशों में भी इनकी सरकार जो बनने जा रही है, वहां केवल एक ओबीसी मुख्यमंत्री था।
वो उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, जिनकी पूरे चुनाव में फजीहत, अपमान और निरादर का काम अगर किसी ने किया, आपको चौहान तो साहब एक भी अच्छे दूसरे लगने ओबीसी लगे। नेता बहुत को दिलचस्प है, नरेंद्र बहुत मोदी जी दिलचस्प है ने कि आप किया। चिंता उनके लिए जाहिर कर रही हैं, जी। लेकिन एक सेकंड चिंता रुक नहीं, जाइए। सवाल है। गौरव भाटिया जी, सवाल है। नहीं नहीं नहीं, अगर रुकिए, ओबीसी ऐसा है ना, लेकिन रागिनी इसके जी, बावजूद मध्य प्रदेश की जनता कास्ट बीजेपी के सेंसस साथ ही फेल रही। हुआ आपका। दूसरे- एक सेकेंड, दूसरे कास्ट ओबीसी सेंसस नेता का को कार्ड पकड़ने फेल के हुआ लिए रागिनी जी। अपने लिए आपके वोट गुस्सा मांगने के लिए करने से नहीं ओबीसी हो चलेगा। जाते हैं कुछ और बातें दूसरे बताती ओबीसी हैं नेता मैंडेट। का नहीं अपमान नहीं करते रागिनी हैं। जी, ये गलत ये बात है। देश की जनता रागिनी नहीं जी, देख रही है। नॉन स्टॉप मत बोलिए ना। देखिए, दूसरों की भी बात आने दीजिए, ऐसा नहीं हो नहीं, सकता आपने है। मेरी बात पूरी कास्ट नहीं होने दी, सेंसस मेरा पर ये सवाल बहुत है। बड़ा मैंडेट है। आपने मेरा राजस्थान छोटा में सा मैडम सवाल अपने है। मैनिफेस्टो में डाला था, क्या और फिर भी आपने- ओबीसी जो, अरे सवाल तो हाँ, पूरा होने दीजिए। आप- ओबीसी आप- वोट आप- बैंक को रुझाने के लिए आपने किया, लेकिन वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये नतीजे बता रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोगों ने मोदी पर भरोसा किया है। आप बार बार कर्नाटक का जिक्र करती हैं। कर्नाटक में अगर हार थी तो वो, उसमें आपको दोनों को जिम्मेदार ठहराना होगा, क्योंकि बासवराज बोम्मई चेहरा थे। ऐसे हिमाचल में वहां पर जो मुख्यमंत्री थे वो चेहरा थे। इन 3 राज्यों में पीएम ने कहा, नॉन स्टॉप मत बोलिए, इन 3 राज्यों में बीजेपी का, बीजेपी की तरफ से पीएम ने कहा था कि कमल उम्मीदवार है। अंजना जी, एक सेकंड रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, मैं कुछ रुक कहूं? जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। मिस्टर भाटिया, लेकिन अभी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो नंबर्स हैं उसमें बहुत कम मार्जिन है। 500 से भी कम मार्जिन वाली कई सीटें हैं जिस पर आप आगे हैं। अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मोदी जी क्या दूसरे ओबीसी नेता को जगह देंगे? अंजना जी, छत्तीसगढ़ के हम सीएम देखिए, प्रोबेबल्स मैं का कांग्रेस फेस की भी दिखा रहे प्रवक्ता को हैं। बड़े ध्यान से सुन रहा था। आवाज एको करिए, अगर ठीक करा लें, धन्यवाद। उन्होंने कहा ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं भी सहमत हूं इस बात से। 2024 में एक पिक्चर आएगी, हर हर मोदी घर घर मोदी, और भाजपा 350 का आंकड़ा अकेले पार कर जाएगी। एक और पिक्चर आएगी, आया राहुल बत्ती गुल, और ये क्या होगा, ये डबल डिजिट की पार्टी नहीं रहेंगे। आज लोकतंत्र का महापर्व है। आज के दिन इतना अभिमान और इतना अच्छा, ये फिर आ गई मैडम, बीच में ना बीच में नहीं। आपको पता है रागिनी जी, हम लोग आज तक पे शाउटिंग मैच नहीं करते हैं। सब एक दूसरे के नेता का सम्मान से बात कीजिए, आप भी गौरव जी, ताकि आपके नेता को भी सम्मानीय भाषा का ही सामना करना पड़े। ठीक है, आपकी आपत्ति हमने दर्ज कर दी है, लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश में एक प्रचंड जीत की तरफ बीजेपी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में देखिए मामला कैसे पलटा है, क्योंकि शुरू में ऐसा लगा था कि मामला कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, लेकिन अब 37 का आप देखिए प्रॉफिट होता हुआ, गेन होता हुआ इसमें बीजेपी को अंजना दिख रहा है। एक बात हम ये भी देख सकते हैं कि देखिए ये जो कंफ्यूजन है, ये एग्जिट पोल जो कर रहे हैं या जो ओपिनियन पोल कर रहे हैं या इससे पहले जो लोग जितने भी विश्लेषक हैं, ये कंफ्यूजन उनके दिमाग में था। अगर आप आज ये नतीजे देखेंगे तो देखिए कितनी क्लैरिटी है, कितनी क्लैरिटी आपको ना तो चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया में दिखाई दी होगी, ना ही एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में इतनी क्लैरिटी दिखाई दी होगी। लेकिन इन तीनों राज्यों से ऐसा लगता है कि इनके जो वोटर हैं उनके दिमाग में बिल्कुल स्पष्टता है कि वो क्या चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने एक क्लियर मैंडेट दिया है तीनों ही राज्यों में बीजेपी को